हाँ जी, देखिए मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या होते हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या उनका पर्सन होता है, क्या उनका जेंडर होता है, क्या उनका नंबर होता है। सारी बातें मैंने आपको डिस्कस करके बताई थी। तो देखिए पूरे का पूरा क्या था, वो इंट्रोडक्शन था। ठीक बात है। अब देखिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगला पॉइंट क्या बनेगा आपका, एडजेक्टिव की बात करेंगे। आप किसकी बात करेंगे, एडजेक्टिव की बात करेंगे। देखिए अब देखिए एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो देखिए हिंदी में तो इसे बोलते हैं विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेषण। ये होता क्या है, ये क्वालिफाइंग या फिर मॉडिफाइंग वर्ड्स होते हैं। इसका मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताने वाले शब्द क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव होते हैं। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, तो देखिए एडजेक्टिव आपके विशेषण होते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स, या फिर इनको बोला जा सकता है मॉडिफाइंग वर्ड्स। अब देखिए इसकी छोटी सी परिभाषा बनेगी, वो देखिए आप क्या बनेगी। तो देखिए वर्ड्स विच आर यूज टू क्वालिफाई और मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस आर नॉन एज एडजेक्टिव्स। तो ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा बातें बताते, सारे क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव होते हैं। ठीक बात है। अब देखिए एडजेक्टिव क्या होते हैं आपके, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं जिनका होना ज़रूरी नहीं है, और इन शब्दों को समझने के लिए आपको नाउन और प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ेगी, उनके बगैर समझ भी नहीं आ सकते। इसका मतलब एडजेक्टिव का यूज़ कभी भी स्वतंत्र नहीं होता है, ये डिपेंडेंट है कब किस पर, कभी नाउन पे और कभी प्रोनाउन पे। अब देखिए पता कैसे करेंगे, तो देखिए एडजेक्टिव कैसे होते हैं, आपके क्वालिफाइंग होते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। आप देखिए किस किस तरह से ये काम कर सकते हैं, तो ज़रा देखिए क्वालिटी, साइज, तो देखिए क्वालिटी, साइज, शेप, कलर, टेस्ट, नंबर, क्वांटिटी, पोजीशन और क्या भी डिस्क्रिप्शन जो बताते हैं शब्द, सारे क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो देखिए एडजेक्टिव्स वो शब्द होते हैं जो क्या बताते हैं, क्वालिटी, गुण-दोष बताते हैं। साइज़ का मतलब क्या हुआ, किसी नाउन का आकार बताते हैं। शेप का मीनिंग क्या हुआ, किसी नाउन की आकृति बताते हैं कि नाउन किस तरह का है। कलर क्या होगा, रंग बताएगा। टेस्ट स्वाद बताएगा। नंबर संख्या बताएगा। क्वांटिटी मात्रा बताएगा। पोजीशन अधिकार बताएगा। डिस्क्रिप्शन वर्णन बताएगा। तो वर्णन बताने वाले अधिकार, मात्रा, संख्या, स्वाद, रंग, शेप, साइज और क्वालिटी बताने वाले शब्द क्या होते हैं, हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। ठीक। और देखिए एडजेक्टिव हमेशा ऑर्नामेंट्स होते हैं, मतलब आभूषण होते हैं। और देखिए आभूषण का होना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन यदि होता है तो वो सही जगह पे होना ज़रूरी है, नहीं तो सुंदरता बढ़ने के बजाय क्या होता है, सुंदरता कम हो जाती है। ठीक बात है। अब देखिए ब्यूटीफुल और क्या लिखा है, हैंडसम, ये क्वालिटी है किसी की। तो देखिए ब्यूटीफुल का मतलब हो गया सुंदर, हैंडसम का मीनिंग भी क्या होता है, सुंदर होता है। ब्यूटीफुल किसके लिए काम में आता है, फीमेल के लिए या वस्तु के लिए काम में आता है। और ये हैंडसम, इसको हैंडसम नहीं बोलते, क्या होता है, इट्स हैंडसम जिसमें डी साइलेंट होता है, और हैंडसम आता है किसके लिए, पुरुषों के लिए काम में आता है। या फिर जो आपका वेतन है अच्छा खासा, उसके लिए क्या होता है, सैलरी के लिए भी क्या काम में आता है, हैंडसम। तो क्या होता है, देखिए हैंडसम सैलरी, अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो देखिए सैलरी कैसी होनी चाहिए, आपकी हैंडसम होनी चाहिए। ठीक बात है, अच्छा खासा वेतन जिसे बोलते हैं। और बिग स्मॉल क्या होगा, देखिए आपका साइज हो गया बड़ा और छोटा। ओवल राउंड क्या होगा, आपका शेप, आकृति। ओवल का मीनिंग क्या होगा, अंडाकार। राउंड का मीनिंग क्या होगा, गोलाकार हो गया। वाइट और वाइटिश क्या होगा, आपका रंग हो गया, वाइट सफ़ेद, वाइटिश सफ़ेद जैसा। तो किसी भी रंग में यदि क्या लगाते हैं, आई एस एच, तो क्या बन जाता है, वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे ब्लैकिश, पिंकिश, येलोइश, ब्राउनिश, ग्रीनिश। ठीक। फिर देखिए स्वीट, टेस्टी, यम्मी, ये सारे क्या हैं भी स्वाद बताने वाले शब्द हैं। स्वीट का मतलब मीठा हो गया, टेस्टी स्वादिष्ट हो गया, यम्मी लजीज बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया। वन टू मैनी, एक दो कई, फर्स्ट सेकंड पहला दूसरा, ये सारे एडजेक्टिव हैं। और कैसे एडजेक्टिव है, जरा देखिए नंबर बताने वाले, संख्या बताने वाले एडजेक्टिव है। फिर देखिए सम और लिटिल क्या हुआ, मात्रा बताने वाले एडजेक्टिव है। क्वांटिटी बताएंगे आपको। और माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स, ये सारे क्या है, अधिकार बताने वाले एडजेक्टिव। लिखा था आपने प्रोनाउन में पॉजेसिव एडजेक्टिव,
ठीक बात है। तो माई का मतलब मेरा हो गया, आर का मतलब हमारा, योर का मीनिंग आपका या फिर तुम्हारा, हिज का मतलब उस लड़के का, हर का मतलब क्या उस लड़की का, देयर का मतलब क्या हो जाएगा उनका, और इट्स का मतलब हो जाएगा इसका। और देखिए फिर क्या लिखा है, इंडियन भारतीय, अमेरिकन अमरीकी, और जापानीज से हो गया जापानी। ये सारे क्या डिस्क्राइब करने वाले शब्द हैं, दैट इज क्या होगा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गए आपके। ठीक बात है, ये सारे क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। तो हम एडजेक्टिव को इसकी परिभाषा से समझ सकते हैं, या क्वालिटी साइज शेप समझ सकते हैं, या फिर जिन शब्दों को समझने के लिए आपको नाउन प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है वह शब्द हमेशा क्या होते हैं आपके एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव वर्ड्स कभी भी नाउन और प्रोनाउन के बगैर समझ नहीं आते और वो यूज भी नहीं होते। ठीक बात है। तो एक बार इनका बनाते हैं कि किस तरह से नाउन और प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, तो देखिए एडजेक्टिव को समझने के लिए क्या चाहिए आपको, नाउन और प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक बात है। अब देखिए इंटेलिजेंट वर्ड आपका समझ में आएगा इस बॉय की वजह से, यदि बॉय नहीं है तो वर्ड आपका इंटेलिजेंट समझ में नहीं आएगा। तो देखिए इंटेलिजेंट बॉय, ब्यूटीफुल हाउस, स्मॉल कॉटेज, ओवल फील्ड, वाइट शर्ट, स्वीट डिश, 2 स्टूडेंट्स, फर्स्ट पोजीशन, सम मनी, माई सिस्टर, और क्या लिखा है इंडियन कल्चर। तो जो एडजेक्टिव है यहाँ पे इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, स्मॉल, ओवल, वाइट, स्वीट, 2, फर्स्ट, सम, माई और इंडियन, ये सारे एडजेक्टिव है। और किसकी वजह समझ में आ रहे हैं, इन नाउन की वजह से आपके समझ में आ रहे हैं ये। तो देखिए होशियार लड़का, सुंदर घर, छोटी सी कुटिया, अंडाकार खेत या मैदान, सफ़ेद कमीज, मीठी डिश है मतलब मीठा व्यंजन है कोई, 2 विद्यार्थी हैं, पहला स्थान है, कुछ धन है, मेरी बहन जी है, और भारतीय क्या है कल्चर है। तो इस तरह से एडजेक्टिव आपको समझ में आते हैं किसकी वजह से, नाउन और प्रोनाउन की वजह से। ठीक बात है। और ये मिलते कहाँ हैं, तो एक बार देखना पड़ेगा आपको इन एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है। तो अगली बात करते हैं एडजेक्टिव की पोजीशन किस तरह से काम में आते हैं। देखिए तो देखिए एडजेक्टिव का संबंध किससे होता है आपका, नाउन से, और किससे होता है प्रोनाउन से होता है। इसका संबंध किससे होता है, नाउन से या फिर प्रोनाउन से होता है। ठीक बात है। अभी कहाँ का यूज हो सकता है, तो देखिए इसका पहला पॉइंट क्या, देखिए बिफोर नाउन, ये नाउन के पहले इस्तेमाल हो सकता है आपका। ठीक बात है। तो अभी लिखा आपने, कहाँ इस्तेमाल किया आपने एडजेक्टिव, आपने नाउन के पहले, तो ये नाउन के पहले आ सकता है। दूसरी बात, ये नाउन के बाद भी आ सकते हैं। तो देखिए एडजेक्टिव बनने के लिए एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता, कई सारे शब्द मिलकर आपके एडजेक्टिव बन सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखिए एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आ सकते हैं। ठीक है, कैसे जरा देखिए, क्या लिखा, देखिए टाइम इमेमोरियल। अब देखिए टाइम क्या आपका नाउन है, इसके बाद क्या लिखा आपने, इमेमोरियल क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव कहाँ आ सकता है ज़रूरत के अनुसार, नाउन के बाद भी आ सकता है। तो देखिए एडजेक्टिव नाउन के पहले आ सकता है, एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आ सकते हैं। अब देखिए नाउन के बाद का मतलब वही नाउन का विस्तार करेगा, नाउन के पहले का नाउन का विस्तार करेंगे। तो नाउन का विस्तार करने वाले शब्द भले नाउन के पहले आओ चाहे नाउन के बाद आओ, सारे वो एडजेक्टिव ही होते हैं। पहले आता है तो प्री मॉडिफायर और बाद में आता है तो पोस्ट मॉडिफायर होता है। ठीक बात है। मॉडिफायर का मतलब एक्स्ट्रा बताने वाला, तो नाउन के पहले आएगा तो प्री मॉडिफायर और नाउन के बाद आएगा तो क्या पोस्ट मॉडिफायर होगा, बात वो की वही है। तो समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट नाउन क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, पहले आओ चाहे बाद में। तो पहले भी आ सकता है और बाद में आ सकता है, और ये नाउन के लिए भी आ सकता है। तो कभी एडजेक्टिव नाउन के पहले, कभी क्या नाउन के बाद, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि न तो पहले होता है नहीं बाद में होता है, फिर भी नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है। तो क्या होगा देखिए जरा, तो नाउन के लिए भी आ सकता है। चलेगा, देखिए माई फ्रेंड इज़ ऑनेस्ट। अब देखिए इसमें माई फ्रेंड क्या आपका नाउन है, और इस नाउन के लिए क्या इस्तेमाल किया आपने, ऑनेस्ट। तो ये जो ऑनेस्ट है वो क्या है, एडजेक्टिव है। और किसके लिए इस्तेमाल किया, इस माई फ्रेंड नाउन के लिए इस्तेमाल किया। तो नाउन के पहले आ सकता है, नाउन के बाद आ सकता है, और नाउन के लिए भी आ सकता है। तो ये तो बात होगी आपकी पोजीशन एडजेक्टिव किसके लिए, नाउन के लिए, कभी पहले कभी बाद में और कभी नाउन के लिए। इसी तरह से देखिए ज़रा, अब बात करते हैं कि इसकी प्रोनाउन के लिए आता है तो कैसे होगा देखिए। और ख़ास देखिए एडजेक्टिव कभी भी प्रोनाउन के पहले यूज़ होता ही नहीं है, ध्यान दीजिए बात। एडजेक्टिव कभी भी प्रोनाउन के पहले यूज़ होता ही नहीं है। तो बिफोर प्रोनाउन नेवर, कभी नहीं आ सकता।
तो प्रोनाउन के पहले कभी एडजेक्टिव यूज होता ही नहीं है। हाँ, प्रोनाउन के बाद आपका यूज हो सकता है। तो देखिए, प्रोनाउन के पहले कभी एडजेक्टिव नहीं आ सकता, लेकिन प्रोनाउन के बाद आपका एडजेक्टिव यूज हो सकता है। और प्रोनाउन भी सारे के सारे नहीं, कुछ प्रोनाउन है जिनको बोलते हैं, आगे जाके बोलेंगे इंडिफरेंट प्रोनाउन बोलते हैं। क्या भाई, कौन कौन से? देखिए, तो कुछ प्रोनाउन होते हैं कौन से? देखिए, थिंग से बने होते हैं, कुछ प्रोनाउन होते हैं वन से बने होते हैं, और कुछ होते हैं प्रोनाउन बड़ी से बने होते हैं। और इन प्रोनाउन से जो सिस्टम होता है उनके बाद एडजेक्टिव इस्तेमाल हो सकता है। अब देखिए, थिंग से बनने वाला, वन से बनने वाला, बड़ी से बनने वाले प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव यूज हो सकता है ज़रूरत के अनुसार। तो प्रोनाउन के पहले कभी एडजेक्टिव नहीं आ सकता। कैसे देना? देखिए, तो क्या लिखा? देखिए, समथिंग स्वीट। देखा होगा आपने, कुछ मीठा हो जाए तो क्या बोलना पड़ेगा? स्वीट समथिंग नहीं, ये बोलना पड़ेगा समथिंग स्वीट। ठीक बात है। फिर देखिए, कोई होशियार है तो क्या हुआ? अब देखिए, कोई बहादुर है तो क्या बोलना पड़ेगा? समवन ब्रेव। और मान लो कोई ईमानदार है तो क्या बोलना पड़ेगा? समबडी ऑनेस्ट। तो थिंग, बड़ी और वन से बनने वाले जो प्रोनाउन होते हैं आपके, उनके बाद आपका एडजेक्टिव यूज हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन के पहले कभी एडजेक्टिव यूज होता ही नहीं है। ठीक बात है। अब देखिए तीसरा, अब देखिए प्रोनाउन के लिए यूज हो सकता है। कैसे होगा जरा देखिए, क्या लिखा? देखिए, शी इज़ ब्रेव। अब देखिए, ब्रेव किसके लिए इस्तेमाल हुआ पता है? ये इस्तेमाल हुआ शी के लिए, और शी क्या आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट है, तो ये ब्रेव आपका एडजेक्टिव है। और किसके लिए यूज किया है? ये शी के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक बात है। इस तरह से प्रोनाउन की पोजीशन आपकी एडजेक्टिव के साथ होती है। तो प्रोनाउन के पहले कभी एडजेक्टिव आता नहीं है, प्रोनाउन के बाद यूज हो सकता है, लेकिन वो भी लिमिटेड प्रोनाउंस होते हैं। कौन कौन से? थिंग, बड़ी और वन से बनने वाले प्रोनाउन होते हैं। ठीक बात है। इस तरह से प्रोनाउन के लिए भी आपका एडजेक्टिव आ सकता है, और वो होगा कहाँ? बी वर्ब के बाद, मतलब पूरा वाक्य बन जाएगा तब इस्तेमाल कर पाएंगे। तो नाउन के पहले, नाउन के बाद, नाउन के लिए, प्रोनाउन के बाद और प्रोनाउन के लिए आ सकते हैं, और प्रोनाउन के पहले कभी एडजेक्टिव यूज होता ही नहीं है। ठीक बात है। तो ये थी पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के साथ किस तरह से यूज हो सकते हैं। तो देखिए, एडजेक्टिव का स्वतंत्र यूज नहीं होता है, नाउन प्रोनाउन के बगैर इनका समझा जाना संभव नहीं है। अब देखिए, एडजेक्टिव के दो यूज हो सकते हैं। क्या क्या होता है जरा देखिए, अब देखिए यूजेज ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। तो देखिए, एडजेक्टिव के दो यूज हो सकते हैं। कौन कौन से? देखिए, सीधा सा हिसाब किताब है, ध्यान रखना है, समझना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो देखिए, एडजेक्टिव को आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। कैसे? एट्रीब्यूटिव यूज़ में और प्रेडिकेटिव यूज़ में। अब देखिए, एट्रीब्यूटिव यूज़ का मतलब क्या हुआ? तो बड़ा सीधा सा हिसाब किताब है। देखिए, तो पहले बात करता हूँ मैं किसकी? एट्रीब्यूटिव यूज़ की। और देखिए, एट्रीब्यूटिव यूज़ का मतलब होता है जब कोई भी एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले इस्तेमाल होता है तो वो क्या होता है? आपका एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है। तो देखिए, जब नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो क्या होता है? आपका एट्रीब्यूटिव यूज होता है। ठीक बात है। नाम रखा हुआ है, पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी बुक को पढ़ेंगे तो वहाँ चीज़ें मिलेगी और मिलेगी तो आप हो जाएंगे कन्फ्यूज़। तो कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जब एडजेक्टिव कहाँ आता है किसी नाउन के पहले, तो इसका नाम क्या रखा गया है? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव हो गया। जैसे ठीक है, ये हो गया आपका पहला यूज। दूसरा क्या होगा? प्रेडिकेटिव यूज। तो देखिए, जब कोई एडजेक्टिव अकेला इस्तेमाल होता है सेंटेंस में तो क्या होता है? आपका प्रेडिकेटिव यूज होता है। तो देखिए, एडजेक्टिव जब नाउन के साथ नहीं है, अकेला इस्तेमाल हो रहा है, तो कैसा होगा? आपका प्रेडिकेटिव यूज होगा। तो एडजेक्टिव विदाउट नाउन वो हमेशा क्या होगा? आपका प्रेडिकेटिव इस्तेमाल कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा वाक्य बनेगा आपका। कैसे जरा देखिए, तो देखिए, शी इज़ ब्रेव में क्या होगा? आपका ब्रेव प्रेडिकेटिव यूज है। किसके लिए काम में लिया? अकेला इस्तेमाल हुआ इसलिए। अब इस ब्रेव के बाद नाउन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा। तो ब्रेव कैसा होगा? प्रेडिकेटिव यूज है, क्योंकि अकेला इस्तेमाल हुआ है, इसके साथ नाउन यूज नहीं हुआ है। ठीक बात है। तो जब भी एडजेक्टिव अकेला आता है तो उसे क्या बोलते हैं आप? प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। और जब कोई एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, नाउन के साथ आता है, तो उसे क्या बोलते हैं आप? एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। ठीक बात है। ये क्या होगा? आपका प्रेडिकेटिव यूज है। इसी को देखिए,
क्या लिखा देखिए, शी इज़ अ ब्रेव गर्ल। अब देखिए इसमें ब्रेव क्या हो गया आपका, अब इसमें ब्रेव हो गया आपका एट्रीब्यूटिव यूज है। जानते क्यों? क्योंकि नाउन के पहले इस्तेमाल हुआ है। इस तरह से इनके यूजेज होते हैं किसके, एडजेक्टिव के। तो एडजेक्टिव कहाँ कहाँ आ सकता है, नाउन के पहले, नाउन के बाद, नाउन के लिए। एडजेक्टिव कहाँ आ सकता है आपका, प्रोनाउन के बाद और प्रोनाउन के लिए। और प्रोनाउन के पहले कभी एडजेक्टिव यूज हो नहीं सकता है। और यूज की बात करेंगे तो नाउन के साथ होता है जब एडजेक्टिव, तो क्या होता है आपका एट्रीब्यूटिव यूज में होता है। और एडजेक्टिव जब अकेला आता है सेंटेंस में तो क्या होता है आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो एक ही शब्द को अलग अलग ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रेडिकेटिव यूज ही हो सकते हैं, जैसे एब्सेंट। तो देखिए एब्सेंट और प्रेजेंट ऐसे एडजेक्टिव है जिनके साथ कभी नाउन यूज हो ही नहीं सकता, ये हमेशा अकेले आते हैं। तो जो एडजेक्टिव अकेले आते हैं वो प्रेडिकेटिव यूज ही कहलाएंगे, उनका एट्रीब्यूटिव यूज हो नहीं सकता। तो नॉर्मली तो क्या होता है, एक ही एडजेक्टिव का आप एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली यूज कर सकते हैं। लेकिन दो शब्द जैसे मैंने अभी लिखा आपका एब्सेंट और क्या लिखा है, प्रेजेंट, ये शब्द कैसे हैं, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है जिनके साथ कभी नाउन यूज होता ही नहीं। यदि आप कभी देखोगे ना कैसे कि एब्सेंट के बाद नाउन लग जाए तो संभव नहीं है, प्रेजेंट के बाद नाउन लग जाए संभव नहीं है। तो ये प्रेडिकेटिव यूज में होते हैं आपके दोनों के दोनों शब्द। अनुपस्थित और क्या हो गया आपका, उपस्थित के इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो देखिए ये अपने मालूम करने का पता था डेफिनेशन के थ्रू, क्वालिटी साइज शेप के थ्रू, और यहाँ यूज बता दिए और इनकी बता दी पोजीशन। अब देखिए एक तरीका और होता है आपका एडजेक्टिव मालूम करने का, कैसे पता कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव पता करने का तरीका एक और भी, जिसको बोलते हैं WH वर्ड्स के माध्यम से एडजेक्टिव पता कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से WH वर्ड्स होते हैं जिनका जवाब हमेशा क्या होता है आपका एडजेक्टिव ही होता है। वैसे पता पड़ जाता है डेफिनेशन से, क्वालिटी साइज शेप से पता चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी हमारे पास एक टेक्निकल, एक सिस्टमेटिक तरीका है क्या, WH वर्ड मेथड से आप कैसे पता करेंगे कि वो एडजेक्टिव है भी कि नहीं है। तो अगला पॉइंट क्या होगा, कुछ WH वर्ड्स जिनका जवाब क्या होता है, हमेशा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है देखिए, एडजेक्टिव WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जो WH वर्ड एडजेक्टिव होते हैं उनका जवाब भी क्या होता है आपका, हमेशा एडजेक्टिव ही होता है। ठीक बात है। तो देखिए हु, हुम और व्हाट के जवाब क्या थे आपके, नाउन या प्रोनाउन थे। ठीक बात है। और अब बात करते हैं और WH वर्ड की जिनका जवाब क्या होता है, हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो देखिए जो WH वर्ड जैसा होता है उसका आंसर भी वैसा का वैसा होता है। ये जो WH वर्ड होंगे एडजेक्टिव होंगे और इनका आंसर भी क्या होगा आपका, एडजेक्टिव ही होगा। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो देखिए मैंने WH वर्ड की लिस्ट दिखाई थी, वहाँ पे दो शब्द मैंने आपको दिए थे, विच और हुज। वो दोनों WH वर्ड्स एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं, लिखा था ये सारी बातें। अब देखिए उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो वो सिर्फ दो ही नहीं होते WH वर्ड्स एडजेक्टिव बताने वाले, और भी हो सकते हैं। अब कौन कौन से होते हैं तो मैं यहाँ पे लिस्ट आउट करता हूँ, जरा देखिए। क्या लिखा देखिए, व्हाट काइंड ऑफ, विच, हुज, हाउ मच और क्या लिखा है, हाउ मैनी। ये WH वर्ड क्या होता है आपके एडजेक्टिव होते हैं। और जब ये एडजेक्टिव है तो इनके बाद क्या चाहिए, फिर आपको नाउन चाहिए। तो इन WH वर्ड के बाद क्या चाहिए आपको, नाउन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव है। तो इनके बाद क्या आएगा जरा देखिए, तो व्हाट काइंड ऑफ प्लस तो देखिए व्हाट काइंड ऑफ के बाद दो तरह के नाउन आ सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो देखिए नाउन का मतलब हो गया आपका सिंगुलर और नाउन्स का मतलब क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया। ठीक बात है। विच के बाद भी दोनों नाउन आ सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो नाउन और नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। और हुज के बाद भी दोनों नाउन आ सकते हैं, क्या, सिंगुलर और प्लूरल। और हाउ मच के बाद हमेशा कैसे आएगा आपका, अनकाउंटेबल सिंगुलर। तो देखिए हाउ मच के बाद कैसा आएगा आपका नाउन, हमेशा अनकाउंटेबल सिंगुलर आएगा जिसे काउंट नहीं कर सकते आप। और हाउ मैनी के बाद कैसा आएगा, हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगा। और बाकी व्हाट काइंड ऑफ के बाद, विच के बाद, हुज के बाद दोनों तरह के नाउन आ सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ठीक बात है। अब देखिए इनका मीनिंग क्या निकलेगा। अब देखिए व्हाट काइंड ऑफ का मतलब क्या होगा, कैसा। विच का मतलब क्या होगा, देखिए कौन सा, कौन सी और क्या होगा, कौन सा। हुज का मतलब क्या होगा, ये होगा आपका, हुज का मतलब किसका, किसकी और क्या हो गया, किसके हो गया। हाउ मच का मतलब क्या होगा, कितना है या फिर क्या होगा, कितनी। और हाउ मेनी का मतलब
कितने या फिर कितने, ये इनकी हिंदी मीनिंग होते हैं। तो देखिए व्हाट काइंड ऑफ का मतलब क्या हुआ, कैसा या फिर कैसी हो गया या कैसे हो गया। विच का मतलब कौन सा कौन से, हुज का मतलब किसका किसकी और किसके, हाउ मच का मतलब क्या हो कितना कितनी, और हाउ मेनी का मतलब हो जाएगा कितने या फिर कितने। ये सारे इनके हिंदी मीनिंग है, ठीक बात है। अब देखिए कुछ वर्ड ग्रुप लिखते हैं जरा, देखिए क्या क्या होगा। देखिए तो देखिए कैसा लड़का कैसी लड़की, और क्या लिखा, कौन सा घर कौन सी लड़की कौन से बच्चे, किसका घर किसकी बेटी, कितना पानी, कितनी किताब। देखिए सारे के सारे नाउन लिखे मैंने आपको एडजेक्टिव के साथ। अब इनका बनाते हैं इंग्लिश वर्जन क्या होगा। देखिए तो कैसा लड़का का मतलब क्या होगा, तो देखिए व्हाट काइंड ऑफ बॉय, तो देखिए कैसा लड़का का मतलब क्या, व्हाट काइंड ऑफ बॉय। और देखिए व्हाट काइंड ऑफ के बाद कभी आर्टिकल यूज नहीं होता, ध्यान दीजिए आप, ठीक बात है। तो देखिए जिस तरह से विच हुज के साथ आर्टिकल नहीं आ सकता, इस तरह से व्हाट काइंड ऑफ के बाद भी आर्टिकल कभी यूज नहीं होता है। तो व्हाट काइंड ऑफ के बाद कभी आर्टिकल नहीं आता, ध्यान दीजिए। फिर क्या लेके, कौन सा घर, विच हाउस कौन सी लड़की, विच गर्ल कौन से बच्चे, क्या हो गए आपके, विच चिल्ड्रन हो गए, किसका घर, हुज हाउस। फिर देखिए हुज डॉटर, हाउ मच वाटर, हाउ मैनी बॉयज, और क्या होगा देखिए हाउ मैनी बुक्स। ये सारी बातें होगी आपकी। इस तरह से क्या होता है आपके एडजेक्टिव होते हैं, ठीक बात है। और देखिए एडजेक्टिव का स्वतंत्र यूज नहीं है, ये नाउन के साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। तो जितने भी WH वर्ड्स हैं ये क्या बन सकते हैं, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट। तो जितने भी WH वर्ड्स हैं आपके पाँचों के पाँचों, व्हाट काइंड ऑफ, विच, हुज, हाउ मच और हाउ मैनी, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तरह से यूज हो सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं शब्दों को आप कंजंक्शन भी बना सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इनको यूजेस देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। तो देखिए यूजेज ऑफ एडजेक्टिव WH वर्ड्स क्या बन सकते हैं, ये सब्जेक्ट बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। देखिए कैसे, सब्जेक्ट के रूप में। अब देखो कोई भी WH वर्ड आपका सब्जेक्ट बनता है तो उसके बाद क्या चाहिए आपको, मैन वर्ब चाहिए। और मैन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल हो की तरह काम करेगा। किसी भी WH वर्ड को यदि आपको सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट बनता है, तो उसके बाद क्या चाहिए आपको, मैन वर्ब चाहिए। और मैन वर्ब के पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। और वैसे भी क्रिया में शब्द कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 4, और मिनिमम कितने हो सकते हैं आपके, 1 हो सकता है। तो देखिए क्या बनेगा स्ट्रक्चर आपका, WH वर्ड कौन सा वाला होगा, ये एडजेक्टिव, और आप इसे क्या बनाना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट। तो देखिए WH वर्ड जो एडजेक्टिव उसे सब्जेक्ट बनाए, तो इसके बाद क्या चाहिए आपको, मैन वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। अब देखिए इस वर्ब में मैन वर्ब अकेले भी हो सकती है और हेल्पिंग प्लस मैन वर्ब भी हो सकती है। और आगे कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये बनेगा आपका, ये एडजेक्टिव WH वर्ड सब्जेक्ट के रूप में बनेगा, ठीक बात है। अच्छा यही आपके ऑब्जेक्ट बनेंगे तो क्या होगा जरा देखिए, अब देखिए एडजेक्टिव WH वर्ड से ऑब्जेक्ट बनेंगे तो क्या हुआ। तो देखिए वाक्य शुरू कैसे करना पड़ेगा आपको, WH वर्ड से, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ तो शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, यहाँ कैसे होता है आपका, WH वर्ड से होता है। तभी शुरू कैसे करेंगे आप वाक्य, WH वर्ड से। अब WH वर्ड है क्या, पहली बात तो एडजेक्टिव, और आप इसे क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट। एडजेक्टिव WH वर्ड कौन से होते हैं आपके, व्हाट काइंड ऑफ नाउन, विच नाउन, हुज नाउन, हाउ मच नाउन, और क्या होगा, हाउ मैनी नाउन्स। उन पांचों में से ये कोई सा भी हो सकता है। अब देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्ड या वर्ड ग्रुप जो सेंटेंस शुरू नहीं कर सकता है, फिर भी उनसे वाक्य शुरू कराते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इन्वर्जन करना पड़ेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी आपको, लॉलीपॉप देनी पड़ेगी। इसका जिक्र किया था अपन ने। तो जो शब्द वाक्य शुरू नहीं कर सकते हैं फिर भी उनसे वाक्य शुरू किया जाता है, तो उनके तुरंत बाद हमेशा क्या होता है आपका, इन्वर्जन होता है, ठीक बात है। और इन्वर्जन में क्या होगा आपका, हेल्पिंग वर्ब होगी। और हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो बनानी पड़ेगी। और कौन कौन सी वर्ब बना सकते हैं, तो देखिए वैसे तो आपके पास 24 हेल्पिंग वर्ब होती है, वो
सारी की सारी दी हुई होती है, लेकिन कभी कभी दी हुई नहीं होती, तब क्या होता है, तो आप बना सकते हैं डू, डज और डिड। तो देखिए डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब दी हुई नहीं होती, इनको ज़रूरत के अनुसार बनाया जाता है, और बाकी सारे के सारे वर्ब्स पहले से हेल्पिंग वर्ब के रूप में होती हैं। तो क्या देखिए हेल्पिंग वर्ब होगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद आएगी आपकी आवश्यकता अनुसार मेन वर्ब, और क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये बनेगा आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये WH और सब्जेक्ट बनेंगे तो सेंटेंस बनेगा मेन वर्ब के साथ, और ऑब्जेक्ट हुआ तो फिर इन्वर्जन होगा हेल्पिंग वर्ब से, सब्जेक्ट फिर क्या होगा, आपका मेन वर्ब होगा। और ये देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका इन्वर्जन का है। ठीक बात है। अब मैं वाक्य लिख रहा हूँ, ज़रा देखना उसमें कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, आप पता करके बता सकते हैं। क्या लिखा, देखिए व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स कैन डू दिस वर्क, किस तरह के विद्यार्थी, यहाँ पर कैसे विद्यार्थी इस काम को कर सकते हैं। अब देखिए इसमें फाइनल वर्ब कौन सी है आपकी, तो देखिए फाइनल वर्ब आपकी कैन है, और सब्जेक्ट कहाँ मिलता है, या तो फाइनल वर्ब के तुरंत बाद, यहाँ मिलता है तुरंत पहले। तो देखिए कैन फाइनल वर्ब के बाद तो क्या मिला, आपका डू मिल गया, तो वो सब्जेक्ट तो है नहीं आपके पास। सब्जेक्ट कौन हो गया आपका, ये हो गया पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट। तो व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। अब जब इसका जवाब देंगे तो क्या होगा, जवाब भी पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट ही होगा। तो मैं एक का जवाब दे देता हूँ, देखिए क्या लिखा, देखिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कैन डू दिस वर्क, होशियार विद्यार्थी इस काम को कर सकते हैं। तो देखिए ये सब्जेक्ट था, तो ये भी क्या आपका सब्जेक्ट ही हो गया, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट में क्या दे रखा है पता है, स्टूडेंट्स आपका नाउन है, और इंटेलिजेंट आपका क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह से ये स्टूडेंट्स क्या आपका नाउन है, और व्हाट काइंड ऑफ पूरा का पूरा क्या है, एडजेक्टिव है। तो जैसा WH वर्ड का नेचर होगा वैसा का वैसा आंसर का आपका नेचर होगा। ठीक बात है। तो WH वर्ड आपका एडजेक्टिव है, तो आंसर भी क्या होगा, आपका एडजेक्टिव ही होगा। अब देखिए अगला सेंटेंस, क्या लिखा, देखिए व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स डू यू लाइक, मतलब आप कैसे विद्यार्थियों को पसंद करते हो, या आपको कैसे विद्यार्थी पसंद आते हैं। तो बताओ इसमें फाइनल वर्ब कौन सी होगी आपकी, तो देखिए फाइनल वर्ब होगी आपकी डू, क्या होगी आपकी, डू हो गई। ठीक है। अब देखिए यू क्या बनता है, यहाँ तो सब्जेक्ट, यहाँ क्या बनेगा आपका ऑब्जेक्ट। अब बताओ यहाँ पे यू क्या है, तो देखिए इसकी बात करने से पहले क्या करते हैं, यू की बात करते हैं। देखिए यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, तो देखिए यू सब्जेक्ट है, जानते कैसे, क्योंकि मेन वर्ब के पहले, देखिए लाइक क्या आपका मेन वर्ब है, इसके पहले कभी भी आपका ऑब्जेक्ट यूज होता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट हमेशा आता है कहाँ, नॉर्मली मेन वर्ब के बाद। और यदि ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसे इन्वर्जन करना पड़ेगा। तो क्या होगा देखिए, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। इसका भी मैं आपको एक बार जवाब दे देता हूँ, बाकी फिर आप काम करेंगे। तो जवाब क्या होगा, देखिए आई लाइक, क्या लिखा, देखिए आई लाइक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, का मतलब मुझे होशियार विद्यार्थी पसंद आते हैं, या फिर मैं इंटेलिजेंट विद्यार्थियों को पसंद करता हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा आपका आई, लाइक क्या होगा आपकी वर्ब। और देखिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स पूरा क्या आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट्स जो आपका नाउन है, और इंटेलिजेंट क्या आपका एडजेक्टिव है। तो देखिए स्टूडेंट्स आपका इसमें क्या नाउन है, और व्हाट काइंड ऑफ क्या आपका एडजेक्टिव है, और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी क्या आपका ऑब्जेक्ट हो गया पूरा का पूरा। ठीक बात है, इस तरह से काम करेगा। तो अब देखिए बाकी WH वर्ड कैसे काम करते हैं, आप खुद एक बार जवाब देने की कोशिश करना, मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस। ठीक बात है। और देखिए यहाँ पे मैं यू ले रहा हूँ काम में बार बार, जानते क्यों, क्योंकि यू सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है। तो बार बार जब काम करोगे एक ही शब्द को लेकर तो क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं ही शी लिखता हूँ तो आपको पता है तो पहले से क्या सब्जेक्ट है, लेकिन यू क्या है, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो क्या लिखा देखिए, विच स्टूडेंट हेल्प्ड यू, कौन से विद्यार्थी ने आपकी मदद की। अब मुझे बताओ हेल्प कौन सी वर्ब है, तो पहली बात तो हेल्प सेकंड वर्ब है, फाइनल वर्ब है, तो इसके पहले क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। और हेल्प कौन सी, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है आपका, तो मेन वर्ब के बाद कभी सब्जेक्ट आता है नहीं, हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है भाई। तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए विच स्टूडेंट क्या आपका सब्जेक्ट हो गया, WH वर्ड है आपका एडजेक्टिव है। फिर देखिए फिर क्या लिखा, विच स्टूडेंट डिड यू हेल्प, इसका आपने कौन से विद्यार्थी की मदद की। तो बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो देखिए यू क्या आपका सब्जेक्ट है, जानते क्यों, क्योंकि एक तो फाइनल वर्ब के तुरंत बाद, और वैसे भी मेन वर्ब के पहले कभी भी ऑब्जेक्ट यूज होता ही नहीं है। तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट है।
तो फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, विच स्टूडेंट क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट था इसलिए क्या करना पड़ा आपको, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर क्या होगा आपका मेन वर्ब, और क्या बना आपका इन्वर्जन हो गया। तो व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, वहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट बना, विच स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए हुज फादर टीचेज यू। टीचेज कौन सी वर्ब है आपकी, फाइनाइट वर्ब है, फर्स्ट वर्ब है, ठीक बात है। अब देखिए फाइनाइट वर्ब फर्स्ट वर्ब है और फाइनाइट वर्ब के पहले हमेशा क्या आता है आपका सब्जेक्ट आता है। तो मेन वर्ब जो फाइनाइट वर्ब होती है तो सब्जेक्ट उसके पहले मिलेगा आपको हमेशा। तो क्या हुआ देखिए, हुज फादर क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है और यू क्या ऑब्जेक्ट है। जानते क्यों, क्योंकि मेन वर्ब के बाद कभी सब्जेक्ट यूज होता ही नहीं है। तो किसके पिताजी आपको पढ़ाते, इसका मतलब आपको पढ़ाने वाले किसके पिताजी है, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। फिर क्या लिखा, हुज फादर डू यू टीच, आप किसके पिताजी को पढ़ाते हो। तो क्या हुआ जरा देखिए, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन हो गया आपका। अब देखिए सब्जेक्ट है आपका यू है, फाइनाइट वर्ब के बाद है या फिर मेन वर्ब के पहले कभी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, इसलिए क्या सब्जेक्ट हो गया। तो ये हुज फादर क्या हो गया, अरे भाई ऑब्जेक्ट हो गया, कहाँ दिक्कत है। तो यहाँ पे हुज फादर सब्जेक्ट, यहाँ पे हुज फादर क्या ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए आपको, कहने की मेन वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद क्या चाहिए आपको इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या होती है आपकी मेन वर्ब होती है। इस तरह से काम करता है, ठीक बात है। अब देखिए अगला क्या लिखा है, हाउ मच मिल्क कैन सेटिस्फाई यू, मतलब कितना दूध आपको सेटिस्फाई कर सकता है, ये इसका मतलब हो गया, ठीक बात है। तो हाउ मच मिल्क कैन सेटिस्फाई यू, ठीक, कोई दिक्कत हो रही है। अब देखिए इसमें वर्ब कौन सी होगी आपकी, फाइनाइट कैन। अब देखिए कैन के तुरंत बाद तो आपका सेटिस्फाई हो गया, तो कैन के बाद आपका सब्जेक्ट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट कौन हो गया आपका, हाउ मच मिल्क। और सेटिस्फाई आपकी मेन वर्ब है और मेन वर्ब अकेले भी हो सकते हैं, मेन वर्ब के पहले आपका सब्जेक्ट भी हो सकता, सॉरी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, ठीक बात है। इस तरह से यू क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कितना दूध आपको सेटिस्फाई कर सकता है। फिर देखिए हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक, मतलब आप कितना दूध पी सकते हो, बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया आपका। तो देखिए सब्जेक्ट आपका यू है, क्यों है सब्जेक्ट यू, क्योंकि एक तो फाइनाइट वर्ब के बाद है और मेन वर्ब के पहले कभी ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट हो गया और तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं, सेम टू सेम ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हेल्प्ड यू, कितने विद्यार्थियों ने आपकी सहायता की। अब देखिए हेल्प क्या है वर्ब है, कौन सी वर्ब है, सेकंड है कि थर्ड है। तो देखिए सेकंड थर्ड सेम होती है, तो थर्ड वर्ब यदि होती तो इसके पहले क्या होता, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती, और जो हेल्पिंग वर्ब नहीं थी अपने आप क्या बन गई, सेकंड बनी। और सेकंड वर्ब बिना सब्जेक्ट के यूज होता ही नहीं है, और कहाँ मिलता है सब्जेक्ट, उसके तुरंत पहले। तो सब्जेक्ट कौन हो गया आपका, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, और यू क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और यू ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद कभी सब्जेक्ट यूज होता ही नहीं है, और नहीं होता का मतलब नहीं होता, ठीक बात है। अब देखिए इसका लास्ट सेंटेंस, तो इसका मीनिंग क्या था, कितने विद्यार्थियों ने आपकी सहायता की, मतलब आपकी सहायता करने वाले विद्यार्थी कितने थे। और इसका मीनिंग क्या हुआ, आपने कितने विद्यार्थियों की मदद की। देखिए सिस्टम बदल गया, विद्यार्थियों ने आपकी सहायता की और आपने विद्यार्थियों की सहायता की। विद्यार्थियों ने आपका सहायता की तो विद्यार्थी आपके सब्जेक्ट हो गए, और आपने विद्यार्थियों की सहायता की तो आप क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, ठीक बात है। तो काम करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, यू है, तो ये हाउ मैनी स्टूडेंट्स क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो दिक्कत है ही नहीं कहीं। ये दो फॉर्मेट बन के आते हैं, डब्ल्यू एस और एडजेक्टिव मेन वर्ब के साथ है तो सब्जेक्ट है, और इन्वर्जन के साथ क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक बात है। और ये ही डब्ल्यू एस वर्ड्स कंजंक्शन भी बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, कंजंक्शन। अब जब कंजंक्शन बनेंगे तो इनका सिस्टम क्या होगा वो देख लीजिए। देखिए इसी फॉर्मेट को एक बार फॉलो करके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक बात है। अब क्या बात करेंगे, ये के सारे क्या होंगे आपके कंजंक्शन बन के आते हैं। तो देखिए पहले बनाते हैं कंजंक्शन सब्जेक्ट के रूप में होगा तब। अब जब ये कंजंक्शन बनेगा तो पहले क्या होगा आपका एक वाक्य होगा जिसका डिस्कशन अपन ने किया है हु, हुम और व्हाट के साथ। अब देखिए वहाँ सिंगल वर्ड से यहाँ पे क्या होगा आपका वर्ड ग्रुप पे, इसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो WS वर्ड में शब्दों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, इसको लेकर कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या होगा, पहले
तो देखिए पहला, क्योंकि कंजंक्शन बनाने के लिए कम से कम 2 वाक्यों का होना क्या होगा आपका ज़रूरी होगा। तो पहला वाक्य होगा, फिर आपका वाक्य जोड़ेगा किसे, WH वर्ड से। WH वर्ड कौन से काम में ले रहे हैं आप, अभी एडजेक्टिव वाले काम में ले रहे हैं, ठीक बात है। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, और वर्ब के बाद कुछ है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब क्या लेंगे आप, WH वर्ड कौन से वाले, जो भी आपने 5 पढ़े, व्हाट काइंड ऑफ नाउन, विच नाउन, हुज नाउन, हाउ मच नाउन और हाउ मेनी नाउन्स, उनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसा होगा आपका एडजेक्टिव WH वर्ड, और क्या बनाना चाह रहे हैं अभी इसे आप, सब्जेक्ट, और क्या होगा ये कंजंक्शन होगा। तो एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट है और क्या कंजंक्शन है, ठीक बात है। और सब्जेक्ट है तो इसके बाद फिर क्या चाहिए आपको, हर हाल में मेन वर्ब तो चाहिए। तो ये वाला फॉर्मेट वापस एज इट इज़ आपका लग जाएगा। तो WH वर्ड प्लस क्या होगा आपका वर्ब हो जाएगी। और देखिए वर्ब में अकेली मेन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब भी हो सकती है। तो यहाँ पे 5 के 5 WH वर्ड यूज हो सकते हैं, इसी फॉर्मेट में कोई दिक्कत ही नहीं है। और कंजंक्शन बनेगा तो फिर आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक बात है। तो एक वाक्य लिखते हैं ज़रा, क्या लिखा देखिए, आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स कैन डू दिस वर्क। मैं नहीं जानता कैसे विद्यार्थी इस काम को कर सकते हैं। तो देखिए 2 वाक्य बने आपके पास, एक वर्ब कौन सी होगी आपकी फाइनाइट डू, और दूसरी कौन सी होगी आपकी कैन। और 2 फाइनाइट वर्ब होने का मतलब 2 सेंटेंस है, और 2 सेंटेंस होने का मतलब कंजंक्शन का होना जरूरी होगा। तो बताओ कंजंक्शन कौन बना आपका यहाँ पे, तो व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स पूरा का पूरा क्या आपका कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है, और अरे बाबा एडजेक्टिव कहाँ दिक्कत है। तो 5 के 5 WH वर्ड यहाँ पे इस तरह से यूज हो सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। और जब भी सब्जेक्ट कंजंक्शन बनेगा तो इनके बाद क्या चाहिए आपको, मेन वर्ब, या फिर मेन वर्ब के पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकती है। थोड़ा काम करके देखिएगा, डिस्कस करते रहेंगे। अब क्या होगा देखिए, बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। अब देखिए पहला वाक्य तो होगा हमारे पास ना, सब्जेक्ट, फिर क्या होगी आपकी वर्ब होगी, वर्ब के बाद कुछ है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखिए वाक्य लिंक करेंगे किससे आप, WH वर्ड। अभी WH वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है और कंजंक्शन बनेगा। अब जब ऑब्जेक्ट कंजंक्शन बनता है तो देखिए ऑब्जेक्ट जब वाक्य के शुरू में आता है तब तो क्या होता है, इन्वर्जन मांगता है। लेकिन ऑब्जेक्ट जब कंजंक्शन बनेगा तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आ सकती, इन्वर्जन नहीं हो सकता, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट देना पड़ेगा। सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब, उसके बाद कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक बात है। अब देखिए सेंटेंस, तो देखिए आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स ही लाइक्स। मुझे नहीं पता वो कैसे विद्यार्थियों को पसंद करता है। तो देखिए ही सब्जेक्ट है, लाइक्स इसकी वर्ब है, और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स पूरा का पूरा आपका क्या है यहाँ पे, एक तरह से एडजेक्टिव WH वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, और क्या होगा ये कंजंक्शन हो गया। तो ऑब्जेक्ट WH वर्ड जब क्या बनेगा आपका कंजंक्शन, तो उसके बाद हमेशा क्या सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगी आपकी मेन वर्ब होगी, ठीक बात है। और सब्जेक्ट के रूप में WH वर्ड कंजंक्शन बनता है तो उसके बाद मेन वर्ब, या फिर मेन वर्ब के पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकती है।